सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी आपके इंग्लिश लिटरेचर में यूनिट नंबर 2 में दे रखा है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में समझेंगे पूरा का पूरा एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी क्या होती हैं, उसके कितने एलिमेंट्स होते हैं। विद नोट्स मैं आपको इसमें प्रोवाइड करवाऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको जो पूरे का पूरा एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी है वो आसानी से समझ आ जाए और आपको आगे पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश लिटरेचर में यूनिट नंबर 2 में दे रखी है। तो यूनिट नंबर 2 में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी से आप क्या समझते हैं और डिस्कस कीजिए। एक सेकंड आपको और करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव टेक्निक्स एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये तो हो गई क्वेश्चन की बात। अगर मैं बात करूं, इसमें नाम है एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि शॉर्ट स्टोरी कैसे कहा जाता है। देखिए, शॉर्ट स्टोरी एक छोटी सी कहानी होती है, मतलब जो कम समय में खत्म हो जाए, उसी को हम कहते हैं शॉर्ट स्टोरी। अब जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है वो कई पार्ट्स को मिलाकर बनी होती है, वैसे ही एक शॉर्ट स्टोरी कई एलिमेंट्स को मिलाकर बनी होती है। ठीक है, तो उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी क्या है कि जो नीचे दिए गए एलिमेंट्स है वही हमारे शॉर्ट स्टोरी के क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो जो हमारा शॉर्ट स्टोरी का पहला एलिमेंट होता है उसे हम कहते हैं प्लॉट। ठीक है, तो प्लॉट क्या होता है? अ प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट मेक्स अप अ स्टोरी विच वेदर इट इज टोल्ड, रिटन, फिल्म्ड और संग। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो प्लॉट हमारा होता है वो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, जिससे क्या बनती है, एक स्टोरी बनती है, चाहे वो बोली जाए, चाहे वो लिखी जाए, चाहे वो फिल्म्ड करके आपको बताई जाए या वो गाई जाए। तो प्लॉट को हम ये कह सकते हैं कि कैसे कैसे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कब कब होने हैं और कौन सा एलिमेंट किस टाइम पे होना है, उसी को हम कहते हैं प्लॉट। जैसे कि आप कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें आप सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी जो फिल्म का इंट्रोडक्शन पहले दिया जाता है, बाद में उसके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और लास्ट में आपका क्या होता है, एक एंड दे दिया जाता है कि इस तरीके से आपकी जो फिल्म है वो खत्म हो जाती है। उसी को हम कहते हैं प्लॉट। तो द प्लॉट इज द स्टोरी। प्लॉट हमारी क्या होती है, एक स्टोरी होती है, एंड मोर स्पेशली हाउ द स्टोरी डेवलप्स अनफोल्ड्स मूव्स इन टाइम। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं, जैसे कि कोई आप फिल्म देखते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन आता है, फिर लास्ट में उसका एंडिंग आती है। ये तो नहीं होता कि पहले उसकी एंडिंग आती है, लास्ट में उसका इंट्रोडक्शन आ गया। तो ये भी फिल्म में जो राइटर होता है वो इस बात को समझता है कि कैसे उस स्टोरी में इंट्रोडक्शन दिखाया जाएगा, कब उस स्टोरी में एंड दिखाया जाएगा और किस टाइम पे उसका जो भी कॉम्प्लिकेशन होगी वो दिखाई जाएगी। राइटर उसे समझता है, उसी को हम कहते हैं प्लॉट। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा प्लॉट होता है वो कौन कौन से एलिमेंट से बना होता है। तो देखिए, प्लॉट आर मेड अप ऑफ 5 मेन इवेंट्स। जो हमारा प्लॉट होता है वो 5 मेन इवेंट से बना होता है। पहला हम कहते हैं एक्सपोजिशन। देखिए, एक्सपोजिशन क्या होता है? द एक्सपोजिशन इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इन विच द कैरेक्टर सेटिंग एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आर रिवील्ड। तो एक्सपोजिशन क्या होता है? एक्सपोजिशन को हम एक तरीके से इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं कि किसी भी स्टोरी का इंट्रोडक्शन, कि उसके जो हीरो कौन है, उसकी जो हीरोइन कौन है, उसे हमें बताना है। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड हमारा एलिमेंट होता है, जो हमारा प्लॉट होता है, उसे हम कहते हैं राइजिंग एक्शन। तो राइजिंग एक्शन इज द बिगिनिंग ऑफ कन्फ्लिक्ट। राइजिंग एक्शन क्या होता है? एक कन्फ्लिक्ट का बिगिनिंग हो जाती है। देयर आर कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या होता है, कई तरीके की परेशानियाँ आने लगती है। टेक्स द रीडर फ्रॉम एक्सपोजिशन टू क्लाइमैक्स। ये क्या करता है, रीडर को एक्सपोजिशन से क्लाइमैक्स की ओर ले जाता है। ठीक है, दिस पार्ट टेंड्स टू बी ड्रामेटिक एंड सस्पेंसफुल। देखिए, जो हमारा राइजिंग एक्शन होता है इसमें क्या होता है कि जो कन्फ्लिक्ट का बिगिनिंग हो जाती है, मतलब इसमें क्या होता है, कहीं जो हमारा इंट्रोडक्शन में जो हमारा हीरो बताया गया था, अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो उसके ऊपर कई तरीके की परेशानियाँ आने लगती है। जैसे कि आप कोई फिल्म देखते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होता है, हीरो हीरोइन होती है, उसके बाद जो हीरो के ऊपर क्या होती है, कई तरीके की परेशानियाँ आने लगती है। तो उसी को हम कहते हैं राइजिंग एक्शन। तो ये क्या करता है, रीडर को एक्सपोजिशन, जो हमारा पहला पढ़ा था, एक्सपोजिशन से क्लाइमैक्स की ओर ले जाता है। और जो राइजिंग एक्शन होता है वो क्या होता है, मोस्ट क्या होता है, ड्रामेटिक होता है और सस्पेंसफुल होता है। इसमें सस्पेंस बना होता है कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड होता है उसे हम कहते हैं द क्लाइमैक्स। तो द क्लाइमैक्स इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। जो क्लाइमैक्स क्या होता है, एक स्टोरी का एक मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट होता है। क्लाइमैक्स इज द टर्निंग पॉइंट दैट प्रोसीड द स्टोरी टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो जो हमारा क्लाइमैक्स होता है वो एक टर्निंग पॉइंट होता है, जो क्या करता है, स्टोरी को एक फाइनल पॉइंट की ओर ले जाता है। ठीक है, तो जो हम समझ सकते हैं जो क्लाइमैक्स होता है वो एक मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट होता है किसी भी स्टोरी का। और क्लाइमैक्स में क्या होता है, कई तरीके की परेशानियाँ जो आती हैं वो एक आपको अलग रूप से मिलती हैं, मतलब एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है किसी भी स्टोरी का, उसी हम कहते हैं क्लाइमैक्स। जो क्लाइमैक्स होता है वो मोस्ट सस्पेंसिव होता है। इसमें जो हमारे रीडर्स होते हैं, जो जैसे कि आप कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें एक टाइम ऐसा आता है जो आपको बहुत एक्साइटमेंट होने लगती है, तो उसी को हम कहते हैं क्लाइमैक्स, कि आगे क्या होगा। ठीक है,
अब हमारा फोर्थ आता है फाइलिंग एक्शन। फाइलिंग एक्शन, द स्टोरी बिगिंस टू स्लो डाउन एंड वर्क टू एंड इट्स एंड। तो जो हमारा फाइलिंग एक्शन होता है वो क्या होता है, स्टोरी को जो हमारी स्टोरी होती है वो अब क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और जो वर्क होता है, जो भी जितने भी कुछ हो रहा होता है फिल्म में, जो भी आप एग्जाम्पल के रूप में जो भी अगर फिल्म में जो हो रहा होता है वो क्या होता है, हल्के हल्के सब एंड होने लगता है। जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जितनी भी परेशानियाँ होती है वो हल्के हल्के क्या होने लगती है, ख़त्म होने लगती हैं। और जो एक पार्ट आता है इसे हम लास्ट में कहते हैं रेजोल्यूशन। इसे आप अगर आप एग्जाम्पल के रूप में कहें तो इसे फिल्म में कहते हैं द एंड हो गया फिल्म का, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड द डेन्यूटमेंट, ठीक है। रेजोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, डेन्यूटमेंट भी कह सकते हैं। इट इज़ द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। ये किसी भी स्टोरी का क्या होता है, एक कंक्लूजन होता है, एक निष्कर्ष होता है। व्हेन ऑल द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, जब क्या होता है, जब जितनी भी सारी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आए हीरो के ऊपर आई होती हैं या हीरोइन के ऊपर आई होती हैं, क्या हो जाती हैं, सारी ख़त्म हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। इट इज़ लाइक अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ। एक ये क्या होता है, एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है डेट रिसॉल्व्स एनी रिमेनिंग इश्यूज एंड एंड्स द स्टोरी। जो क्या करता है कि जितनी भी जो समस्या रह गई होती, जितनी भी इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स रह गए होते हैं उन्हें क्या करता है, ख़त्म करता है। और जो स्टोरी जो होती है वो उसे एंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका प्लॉट है वो हो जाता है ख़त्म। अब बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका आता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन से आप वर्ड से समझ रहे थे कैरेक्टर। कैरेक्टर माने चरित्र, तो चरित्र माने किसी भी कोई कैरेक्टर या जिसे हम मान सकते हैं मेल और फीमेल। तो कैरेक्टराइजेशन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर्स फिजिकल पर्सनैलिटी एंड क्वालिटीज़। देखिए कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, ऑफ अ कैरेक्टर्स फिजिकल पर्सनैलिटी एंड क्वालिटीज़। कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई राइटर होता है तो वो कोई भी मतलब कोई भी स्टोरी लिखता है तो स्टोरी में कैसे किसी भी कैरेक्टर को उसका फिजिकल पर्सनैलिटी और क्वालिटीज़ को दिखाना है, उसी को हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। देखिए क्या, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें एक हीरो होता है, तो उस हीरो का कैसे हम फिजिकल उसका दिखाना है, कैसे उसकी पर्सनैलिटी को दिखाना है और कौन कौन सी उसकी अच्छाइयों को दिखाना है, उसी को हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो कैरेक्टराइजेशन ऑल्सो इंक्लूड्स हाउ ही शी थिंक्स एंड व्हाट अदर्स थिंक अबाउट हर। तो कैरेक्टराइजेशन में क्या ये भी इंक्लूड होता है कि कैसे जो हमारा ही और शी, जिसे हम कह सकते हैं आपके एग्जाम्पल से कि हीरो और हीरोइन कैसे सोचते हैं, एंड व्हाट अदर्स थिंक अबाउट हिम, और कैसे दूसरे लोग उनके बारे में सोचते हैं। मेन पर्सन इन द स्टोरी इज कॉल्ड द कैरेक्टर और प्रोटोगोनिस्ट, ठीक है। जो किसी भी स्टोरी का जो मेन पर्सन होता है उसे हम कहते हैं द कैरेक्टर और प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट हम हीरो भी कहते हैं, ठीक है। प्रोटोगोनिस्ट को हम कहते हैं हीरो, जो हमारी स्टोरी का हीरो होता है। ऑल द एलिमेंट्स इन द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम। तो जितनी भी जो हमारी स्टोरी के जो इवेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, उस जो प्रोटोगोनिस्ट जिसे हम कहते हैं हीरो, उसके चारों ओर घूम रहे होते हैं। जैसे कि आप कोई भी स्टोरी देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जितनी भी परेशानियां होती है वो एक तरीके से जो क्या होती हैं, एक हीरो, जो हमारा हीरो होता है, कैरेक्टर का मेन कैरेक्टर होता है, उसी की चारों ओर घूम रही होती है और वही आगे लास्ट में जाके क्या होता है, सारी परेशानियों को सॉल्व करता है, ठीक है। सो द कैरेक्टराइजेशन इज अ लिटरेसी डिवाइस। इसीलिए जो हमारी कैरेक्टराइजेशन है वो एक लिटरेसी डिवाइस है डेट यूज टू स्टेप बाय स्टेप इन लिटरेचर में एक स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, यूज़ करी जाती है, ठीक है। तो 1 और 2 सेकेंडरी कैरेक्टर्स अपीयर इन मोस्ट स्टोरी शॉर्ट स्टोरीज। देखिए शॉर्ट स्टोरीज में क्या होता है, एक से ज़्यादा भी जो हमारे कैरेक्टर होते हैं वो क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दिस कैरेक्टर आर कंसीडर्स एज, इन कैरेक्टर को कहा जाता है, पहला जो हमारा होता है फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर। देखिए फ्लैट और राउंड कैरेक्टर उन्हें कहा जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कोई फिल्म चल रही होती है तो उसमें एक अचानक से कोई ऐसा पड़ा होता है कि एक ऐसा कैरेक्टर आता है जो फिल्म की जो पूरी स्टोरी उसे बदल देता है, उसी को हम कहते हैं फ्लैट और राउंड कैरेक्टर। तो फ्लैट मतलब ऐसा कैरेक्टर जो बीच में आके क्या करते हैं, लोगों को शॉक कर दे, उसी को हम कहते हैं फ्लैट कैरेक्टर। सेकेंड हमारा स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टर। स्टैटिक कैरेक्टर वो होते हैं जिनका जो बिहेवियर होता है वो शुरुआत से लेकर लास्ट तक सेम होता है, ठीक है। और डायनेमिक कैरेक्टर वो होते हैं जिनका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उनका जो बिहेवियर होता है वो बदलता रहता है, उसी को हम कहते हैं डायनेमिक कैरेक्टर, ठीक है। जो हमारा थर्ड है वो हमारा होता है प्रोटोगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। मतलब प्रोटोगोनिस्ट हम कहते हैं हीरो और एंटागोनिस्ट को हम कहते हैं विलन। फोर्थ हमारा होता है फॉइल कैरेक्टर। फॉइल कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर होता है वो जो बिल्कुल सिंपल कैरेक्टर होता है, मतलब उसे ना किसी से लेना है ना कुछ करना है, एक सिंपल कैरेक्टर हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड आपका एलिमेंट है वो है आपका नरेटिव टेक्निक्स। तो नरेटिव टेक्निक्स क्या होती हैं, इसमें हम जानेंगे नरेटिव टेक्निक्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम आपको देखिए क्वेश्चन थोड़ा आगे ले चलते हैं, नरेटिव टेक्निक्स क्या है। देखिए नरेटिव टेक्निक्स वो हैं जैसे कि नॉवेल्स, ड्रामास, फेबल्स, फोक डांसेस, folk tales, short stories and poetry are among the numerous genres of literature that can be classified as narrative। देखिए
सबसे पहले आपको जानना है कि नरेटिव टेक्निक्स में नरेटिव का क्या मतलब है। नरेटिव हम उन्हें कहते हैं जैसे कि नॉवेल्स हो गई, ड्रामास हो गए। फेबल्स क्या होते हैं, जैसे कि फेबल्स वो होते हैं जिसमें नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग के रूप में दिखाया जाता है। फॉल टेल्स को हम कहते हैं पुरानी कहानियाँ जिसे जनरेशन टू जनरेशन सुनाया जाता है। और शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएट्री भी हमारी क्या होती है, एक तरीके की नरेटिव्स होती हैं। तो ये सारी क्या चीज़ें होती हैं। और आगे भी लिखा है नरेटिव्स कैन बी फाउंड इन सिनेमा, म्यूजिक एंड थिएटर। नरेटिव क्या सिनेमा में भी पाई जाती हैं, म्यूजिक में भी पाई जाती हैं और हमारे थिएटर में भी पाई जाती है। और इन एडिशन टू द लिटरेचर, और यहाँ तक कि नरेटिव जो है लिटरेचर में भी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि नरेटिव क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या होता है नरेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं नरेटिव टेक्निक्स की। तो नरेटिव टेक्निक्स प्रोवाइड द डीपर मीनिंग फॉर द रीडर एंड हेल्प द रीडर टू यूज इमेजिनेशन टू विजुलाइज सिचुएशन। ठीक है, अब नरेटिव टेक्निक्स क्या होती हैं। अब जो हमारा राइटर होता है वो अपने विचारों को अपनी स्टोरी में व्यक्त करता है, उसी को हम कहते हैं नरेटिव टेक्निक्स। जो हमारी नरेटिव टेक्निक्स होती है वो क्या करती हैं, हमारे रीडर को एक विजुअलाइज सिचुएशन देती हैं जिससे द्वारा जो हमारा रीडर है वो जो घटनाएं हो रही होती हैं उसे एक इमेजिनेशन के रूप में समझ लेता है अपने माइंड में। ठीक है, तो उन्हीं को हम कहते हैं नरेटिव टेक्निक्स। आगे है कि नरेटिव्स आर वर्क दैट टेल्स इन अ सीरीज ऑफ इवेंट। नरेटिव्स क्या होते हैं, एक वर्क कि एक कार की तरह होते हैं जो क्या होते हैं एक इवेंट्स सीरीज ऑफ इवेंट्स में स्टोरी में यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपली डिस्क्राइब करें तो एक नैरेटिव इज अ स्टोरी। एक नैरेटिव क्या होती है, एक तरीके की स्टोरी होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है जो हमारे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि नैरेटिव क्या होती है, एक तरीके की स्टोरी ही होती है जिसमें क्या होता है जो हमारा राइटर है वो अपने विचारों को व्यक्त करता है और जिसके द्वारा जो हमारा रीडर है वो जो भी सिचुएशन हो रही होती है उसे इमेजिनेशन करके अपने माइंड में आसानी से समझ लेता है। तो इतना पार्ट मैं आपको इसमें बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे नैरेटिव लिटरेसी टेक्निक्स आर ऑल्सो नोन एज लिटरेसी डिवाइसेस। मतलब नैरेटिव लिटरेसी टेक्निक्स को हम लिटरेसी डिवाइसेस भी कहते हैं। इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड, ये जानना जरूरी है कि डेट नैरेटिव्स एलिमेंट्स जो हमारे लिटरेसी एलिमेंट्स होते हैं इन नैरेटिव में जो कि यूज़ होते हैं इंक्लूड इन जिसमें क्या क्या होते हैं सच है जैसे द सेटिंग्स हो गए। प्लॉट भी हमारा एक नैरेटिव है, जो हमारे जो हमारा राइटर है वो क्या करता है प्लॉट को भी अपने यूज़ करता है। ठीक है, थीम भी हमारा एक नैरेटिव है। स्टाइल और स्ट्रक्चर, कैरेक्टर्स एंड पर्सपेक्टिव और वॉइस ऑफ द स्टोरी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए जानना जरूरी है कि जो जैसे कि प्लॉट हैं, थीम्स हैं, स्टाइल है, स्ट्रक्चर, कैरेक्टर्स, पर्सपेक्टिव और वॉइस ऑफ द स्टोरी, ये सारे क्या है एक नैरेटिव्स के ही अंदर आते हैं। जो हमारा राइटर होता है देखिए वो कोई भी स्टोरी बनाता है तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या करता है प्लॉट को उतारता है, प्लॉट को क्या करता है लेता था। प्लॉट में क्या होता है जैसे कि वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालता है फिर लास्ट में एंड डालता है। ये सारी क्या एक नैरेटिव टेक्निक्स के अंदर ही आती हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर भी एक नैरेटिव टेक्निक्स का ही एक पार्ट है। जो कैरेक्टर जो हमारा राइटर होता है वो कैरेक्टर को दिखाता है तो वो भी एक नैरेटिव टेक्निक्स का ही एक पार्ट है। तो आगे लिखा है सिंस लिटरेटिव टेक्निक्स आर बेस्ट अंडरस्टूड इन द कंटेक्स्ट ऑफ वन ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, तो नैरेटिव टेक्निक्स क्या है एक बेस्ट अंडरस्टूड है इन एलिमेंट्स के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं आपके लास्ट एलिमेंट्स की। लास्ट एलिमेंट है आपका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोरी मीन्स द वे इन विच अ राइटर ऑर्डर्स, अरेंजेस एंड प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ द टाइम। तो स्टोरी में स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है द वे इन विच अ राइटर ऑर्डर्स, अरेंज एंड प्रेजेंट्स द इवेंट ऑफ द स्टोरी। मतलब कि जो हमारा राइटर है वो कैसे चीज़ों को स्टोरी में कैसे इवेंट्स को ऑर्डर करेगा, कैसे ऑर्डर्स मतलब एक के बाद एक क्या होना है वो ऑर्डर करेगा, अरेंज करेगा, कैसे इन चीज़ों को अरेंज करेगा, क्या क्या आगे होना है और प्रेजेंट करेगा और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या उसे प्रेजेंट करना है द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी, उसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर से आप सीधा समझ सकते हैं कि किसी भी स्टोरी का स्ट्रक्चर हम उसे कहते हैं जिसमें जो हमारा राइटर है वो क्या करता है ऑर्डर करता है, अरेंज करता है और प्रेजेंट्स करता है अपनी जितनी भी एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी होती है उसको। ठीक है, तो दिस अरेंजमेंट और ऑर्डर नॉट ओनली शेप द फ्लो ऑफ इवेंट। अब जो ये अरेंजमेंट और ऑर्डर होता है ये सिर्फ क्या जो हमारे फ्लो ऑफ इवेंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही शेप नहीं देता है। फ्लो ऑफ इवेंट्स में क्या आते हैं राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स एंड रेजोल्यूशन, बल्कि इस्टाब्लिश्ड करता है द बुक्स सेटिंग्स एंड प्लॉट। जो जितने भी हमारी बुक्स की सेटिंग होती है, प्लॉट होती है, उन्हें भी क्या करता है इस्टाब्लिश्ड करता है। ठीक है, और लास्ट में आपको अगर आपको एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी लॉन्ग में आ जाती है तो आपको लास्ट में एक बना के लिख देना है कंक्लूजन में। दस इस प्रकार द एबव आर द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। जो ऊपर दी गई हैं वो सारी क्या हैं एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड विदाउट दिस, और इनके बिना जो भी हमारी स्टोरी है वो इनकम्प्लीट है, मतलब इनकम्प्लीट है, इसके बिना हमारी स्टोरी बन ही नहीं सकती है। ये मेन पार्ट है किसी भी स्टोरी के। ठीक है,
तो यही था आपका एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, जिसमें मैंने आपको साथ में हाईलाइट करके भी बताया कि कौन कौन सी चीज़ें आप, जिसमें देखिए ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है, ये मैंने आपको ब्लू में कराई, ये मैंने आपको येलो में कराई, ये सारी चीज़ें आपको ब्लैक पेन से वहाँ हाईलाइट करनी है, ठीक है, ताकि क्या है कि एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े और वो आपको अच्छे मार्क्स दे दे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी समझ आ गई होगी। तो अगर आपका कोई भी डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।